जय श्री राम। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम जितेश है और मैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में एज अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो ये है कि नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। हमें आगे क्या करना चाहिए नीट एग्ज़ाम के बाद, क्या हमें एमबीबीएस चूज़ करना चाहिए या फिर हमें एमबीबीएस छोड़ देना चाहिए या फिर हमें ड्रॉप लेना चाहिए, या एमबीबीएस हार्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें इन डिटेल समझ आए, ठीक है। और तो और दूसरी चीज़ कि मेरे वीडियो को देख के आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिले, ये मेरा मेन मोटिव रहता है कि अभी जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड माहौल में है, तो इस माहौल से निकलो और आगे क्या करना है वो देखो। तो चलो चालू करते हैं अपने वीडियो को, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि नीट का एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है ख़त्म, ठीक है। ना अब आप कुछ कर सकते हो, ना आपसे कुछ होने वाला है। आपको जो करना था आपने कर दिया ऑलरेडी। आपको पढ़ाई करना था, आपने पढ़ाई किया। आपको जितने एफर्ट डालने थे अपने तरफ से आपने उतने एफर्ट डाले। आपको जो भी करना था आपने कर दिया ऑलरेडी, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हो, आपने कल ही पेपर दिया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार आप टेंस मत हो, ठीक है। स्ट्रेस मत लो, अपने मेंटल पीस को है ना खराब मत करो, क्योंकि एट द एंड इफ समथिंग मैटर्स, वो मैटर करता है आपका मेंटल पीस, ठीक है। तो आप अब क्या करो, एक बार डीप ब्रेथ लो, एकदम गहरा सांस लो और छोड़ो। बस आपको यही करना है, क्योंकि नीट एग्जाम हो चुका है खत्म। देखो, आपके रोने से, आपके गलत स्टेप उठाने से, आपके सुसाइड अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होना, या फिर कुछ भी चीजें करने से, गलत काम करने से कुछ नहीं होना, ठीक है। जो होना था वो हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ भी गया होगा, जो मेरे जैसे होंगे, जिन्होंने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा घर आते ही, उनका आ गया होगा कि हाँ भाई हमारे तो इतने आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, हमें वो देखना है। कोई बात नहीं, अगर आप वेट करना चाहते हो आप वेट करो, अगर नहीं करना चाहते हो, अगर आप कुछ आगे प्लान करना चाहते हो, तो आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लो और फिर देखते हैं वीडियो को क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि नीट एग्जाम हो चुका है खत्म, कोई टेंशन मत लो। अब एक दो दिन आराम से रिलैक्स करो। हमें करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सीन ये है कि हमें लेना चाहिए ड्रॉप या नहीं लेना चाहिए, या किसको ड्रॉप लेना चाहिए। मैं यही बोलूंगा ना कि जो बच्चे ये एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आप फिर भी आपको नहीं मिल पा रहा, कुछ रैंक के वजह से, कुछ नंबर्स के वजह से, जिसके वजह से भी XYZ, जो कि अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं 500 550, तो वो बच्चे जो हैं ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं इफ़ इन केस उन्हें नहीं मिलता है एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में तो। और उन्हें चाहिए ही चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। तो सेमी गवर्नमेंट आपको इतने नंबर पे इस ईयर मिल जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है इस साल जो कट ऑफ जाने वाला है वो इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, इस साल का कट ऑफ कम रहेगा। तो आप टेंशन मत लो अगर आपके क्वेश्चन छूट गए हैं या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ों का टेंशन मत लो। कट ऑफ भी कम जाने वाला है और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी नहीं करेंगे और बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर टफ था तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। मैं यही कहूँगा, नीट उन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए नीट के लिए जो बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, और वो कुछ कुछ ही नंबर से, 50 नंबर से या 100 नंबर से ना, सिर्फ इतने की डिफरेंस के वजह से वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा उनको, सिर्फ वही बच्चे ड्रॉप लो। अदरवाइज ड्रॉप लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप ईयर बाय ईयर देखोगे ना तो हर साल नीट का जो कंपटीशन रहता है बढ़ जाता है। इस साल भी नीट में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, हर साल जो नीट में बच्चे बैठते हैं 1 लाख 2 लाख बच्चे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन होती है, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की, वो कम हो जाती है। तो आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जस्ट क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाई से ज़्यादा नंबर लाते हैं, 150 200 300 या फिर 350 400 450 या फिर 500, कई कई केस में 500, तो भी उन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है। तो आपके पास एक अदर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। वो ऑप्शन ये है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो। ये एमबीबीएस अब्रॉड कौन से केस में काम आता है? ये तभी काम आता है जब आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, आप एमबीबीएस के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते। अगर आप एमबीबीएस के अलावा कुछ और नहीं करना चाहते, फिर मैं यही कहूँगा तभी जाके आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करो, वरना मत करो। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा एमबीबीएस अब्रॉड। हम इस ऑप्शन को देखते हैं आगे। पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आप
मत लो ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप लेने का मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आप अपना ईयर वेस्ट करोगे। इस ईयर में अगर आप कहीं एडमिशन ले लेते हो तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी निकल सकता है। आप एक ड्रॉप लोगे, दो ड्रॉप लोगे, तो आप जब ड्रॉप लोगे ना तो आपके ईयर्स खराब होंगे अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो आप अपने साल को वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम बचपन से ही यार थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से हम ऐसे लिखते थे, हम शॉर्ट ब्रीफ लिखते थे कि यार इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। अब भूल गए क्या? वही चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करती है। तो आप जो है वो ये चीज़ों को देखो, और नीट को कब देना है, नहीं देना है, ड्रॉप लेना है, नहीं देना है, तो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, है ना। अब हम ये देखते हैं कि एमबीबीएस हमें रशिया से या एमबीबीएस हमें अब्रॉड से क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम इतने नंबर स्कोर नहीं कर पाते कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, और अगर हमें नहीं मिलती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हाँ, हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वहाँ से एडमिशन ले लें। लेकिन उसका कॉस्ट क्या पड़ता है? 80 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़, मतलब 80 लाख से लेके 1.5 CR तक पड़ता है। अब जब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट लगते हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं यार, तो कोई भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो उनके लिए, उनके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड का। यहाँ पे जो मिनिमम चालू होता है, जो स्टार्ट होता है 6 साल की पढ़ाई के लिए, वो 15 लाख से चालू होता है रशिया में। तो आपके पास कुछ कंट्रीज बता देता हूँ कि कौन सी कंट्रीज में आप जा सकते हो। सबसे पहले आप रशिया आ सकते हो, जॉर्जिया जा सकते हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। चाइना भी चालू हो चुका है, और कई बच्चे अभी नेपाल भी प्रेफर करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और तो और अभी फिलीपींस भी चालू हो चुका है। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। बट वही है कि इन कंट्रीज में से बेस्ट कंट्री कौन सी है, और फिर कैसे हमें यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। अगर इसमें किसी को डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होगे, आप उस पर मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या करना है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे कि ये कंट्रीज हैं। अब हम कैसे एलिजिबल हैं रशिया में एडमिशन लेने के लिए। रशिया में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पीसीबी या पीसीएमबी से 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज कि आप नीट में एटलीस्ट क्वालिफाई हो। अगर आप क्वालिफाई नहीं रहोगे तो बात ये होगी, आप एमबीबीएस यहाँ से तो कर लोगे, बट आपकी डिग्री जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। तो ये चीज़ मैटर करता है कि हाँ, आप नीट क्वालिफाई करके ही यहाँ हो। नीट को क्वालिफाई करना मैटर करता है, ठीक है। ड्रॉप के बारे में मैंने बता दिया, ड्रॉप किन को लेना चाहिए। एमबीबीएस जिन्हें करना ही करना है, किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी हालत में, आप रशिया से कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम भी यहीं से कर रहे हैं, और अगर हमें अच्छा लग रहा तभी हम किसी को गाइड करते हैं कि हाँ, आप यहाँ पे आ सकते हो। अब तीसरी चीज़ एक ही आता है, ये कुछ अलग लेवल के बच्चे होते हैं जो कि हमारे माइंडसेट को मैच ही नहीं करते बिल्कुल। यार एमबीबीएस हार्ड है क्या भैया? मैं कर लूँ या नहीं करूँ? मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? यार नीट तो हो नहीं रही, मैं एमबीबीएस कहाँ से कर लूँ? तो ये बच्चे ना, इनसे मेरे को भी डर लगता है यार, ये कुछ भी कर सकते हैं, होते बहुत चालाक हैं। तो इन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एमबीबीएस हार्ड तो नहीं होती, बट अगर आप एमबीबीएस में आओगे तो आप नीट जैसा नहीं कर सकते कि आप लास्ट के 2 महीने बायो पढ़ के आप जाके क्वालिफाई होके आगे। आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ पे कोई चीज़ें होती नहीं है। मेहनत देखो, आपको गधा मजदूरी नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करना है सिर्फ। माँ बाप आपको यहाँ पढ़ाई करने भेजेंगे, आप वही चीज़ यहाँ पे आके करोगे। अगर जब भी आप यहाँ रशिया या फिर किसी अदर कंट्री में जाते हो ना, आप माइंड में एक चीज़ लेके जाओ कि हाँ भाई, मुझे पढ़ाई करनी है, तभी मैं रशिया जा रहा हूँ, बस। अगर इस माइंडसेट से आप आते हो तो आप पढ़ाई कर लोगे, आप एमबीबीएस इजीली कर लोगे। एमबीबीएस हार्ड नहीं होता, ठीक है, एमबीबीएस हार्ड नहीं होता। ये बहुत लंबा टाइम लगता है एक डॉक्टर बनने के लिए। तो वो जो प्रोसेस है ना, एक 6 साल का जो एकदम लॉन्ग टाइम है ना, वो एक लॉन्ग, बहुत बड़ा टाइम है यार। उसमें बच्चे इतने टाइम को लेके घबरा जाते हैं, क्या एमबीबीएस हार्ड है? नहीं, अरे कुछ हार्ड नहीं है। अगर देखो, आप नीट में अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लास्ट में अच्छा कर पाओगे। अगर आप एमबीबीएस में भी अच्छे से पढ़ाई करोगे, जरूरी नहीं कि यार आप एग्जाम के पहले बैठ जाओ। थोड़ा 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 डेली बेसिस पे 2-3 घंटे भी अगर आप एमबीबीएस में पढ़ाई करते हो, इनफ है आपके लिए यार, आपके लिए अच्छा है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस हार्ड है या फिर क्या है क्या नहीं, हमसे होगा नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे अपने मन से तो आप एमबीबीएस कर सकते हो। जिन बच्चों के मन में पहले से ही डर रहता है एमबीबीएस हार्ड है, नहीं है, होगा नहीं होगा, तो भाई आपसे नहीं होगा। फिर अगर आपकी माइंडसेट में ये है कि यार एमबीबीएस हार्ड होगा तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप मत आओ, आपसे नहीं होगा। बट जो बच्चे ये चाहते हैं कि यार हाँ, मैं एमबीबीएस करूँ या दी एंड किसी भी कॉस्ट पे, मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे करना ही करना है एमबीबीएस, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने का क्या होता है कि पैसे कम लगते हैं, आपकी एमबीबीएस हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, क्योंकि
बहुत सारे बच्चे इसी वजह से आते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आके उन्हें कम पैसे में MBBS हो जाता है। तो आज का वीडियो यही था। मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा था कि देखो, ड्रॉप लेना सही है, बट एट सर्टेन पॉइंट आप किसी लेवल पे होगे तभी जाके आप ड्रॉप लो, ऐसे मत लो। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि MBBS के लिए आपके पास अदर ऑप्शन अवेलेबल है। इफ़ इन केस आपको इंडिया में नहीं मिलता है तो आप रशिया आके या फिर अब्रॉड आके कर सकते हो। तीसरी चीज़, MBBS हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। आप आराम से रशिया से या फिर कहीं से भी MBBS आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी क्वेरी है ना, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होगे आप वहाँ पे जाके सीधा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो अपने नाम के साथ, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आपके जो भी क्वेरी रहेगी 24/7 365 डेज, जब भी मन करे आप मैसेज करो। कॉल मत करना यार, पहले मैसेज करना, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो आप पहले मुझे मैसेज करो, ये करना है वो करना है भैया, मुझे ये डाउट है, ऐसा चीज़ फेस कर रहा हूँ, या फिर ये है वो है, जो भी है आपके मन में, आप मुझे मैसेज कर दो। मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बता दूंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर जाके आगे देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो यही चीज़ है। आज की वीडियो मेरी मेन यही थी कि आप कुछ भी गलत काम मत करो, आप सही गाइडेंस मिले आपको, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है। और फिर अगर आपको कहीं भी डाउट है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको जल्द से जल्द आई गेट टू यू, और फिर हम बात कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खूब मौज मस्ती करो। पढ़ाई तो करनी नहीं, अभी नीट हो गया, बहुत मौज मस्ती करो, जो भी टाइम है आपके पास करदा उड़ा दो। चलो भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।